देखो बच्चों, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस में सिमेट्रिसिटी ढूंढने की कोशिश क्या करो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, ये हमें कॉट में दे रखा है, ठीक है, और कॉट को सॉल्व करना उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि जिनको फॉर्मूले याद हैं वो कॉट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेस्ट रहता है आप टेन से सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो हमें मालूम है कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 1/थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इन सब को हम 10 में चेंज कर देते हैं, ठीक है, इधर राइट हैंड साइड वाले को। तो ये बन गया 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/8 प्लस 10 इनवर्स 1/18 प्लस 10 इनवर्स 1/32, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहां पे देखो, अब आपको सिमेट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखो कोई रिलेशन देखो इसमें, ठीक है, जिससे ये चीज हमारी सिंपल बन जाए, ठीक है। तो देखो, क्या हम 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1 1 + 3 × 1, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो 2/4 यानी 1/2। ये 10a - b के फॉर्मूले पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से क्या 1/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - 3 1 + 5 × 3, ये हो गया 2/16, यस लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको हम इस फॉर्मूले पे फिट करते हैं। देखो 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b इक्वल टू होता है 10 इनवर्स a - b अपॉन 1 + a × b, ठीक है। अब देखो 10 इनवर्स 1/2 को देखने पहले, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, देखो 10 इनवर्स 3 - 1 1 + 3 × 1, यस अभी आपको करके दिखाया था, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से हम 10 इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 - 3 1 + 5 × 3, ठीक है बच्चों। उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 1/18 को। देखो यहां देखो सिमेट्रिसिटी से देखो 3 + 2 5 1 + 2 3, तो यहां भी आप ऐड कर दो, ये 7 - 5 1 + 7 × 5, ठीक है। तो 2/36 यानी 1/18, ठीक है बच्चों। उसी तरह से आप आगे देखो 10 इनवर्स 32 को भी आप कर सकते हो 9 - 7 1 + 9 × 7, ठीक है, 2/64, तो 1/32 आ गया, एंड सो ऑन। आप ऐसा आगे तक प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये हो गया 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 1, ठीक है, और ये हो गया 10 इनवर्स 5 माइनस 10 इनवर्स 3, ठीक है। और आगे देखो 10 इनवर्स 7 माइनस 10 इनवर्स 5, ठीक है। और आगे देखो प्लस करो यहाँ पे 10 इनवर्स 9 माइनस 10 इनवर्स 7, ठीक है बच्चों। अब हमें इसे आगे भी लिखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो 100 वाली टर्म्स को पहचानो। देखो ये पहली टर्म है, देखो 3, फिर आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2n + 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए 3, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 7, ठीक है। ऐसे हमारे जो 100 टर्म्स होगी वो आ जाएगा हमारी 201, समझ रहे हो। उसके लिए यहाँ पे 10 इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 201, समझ रहे हो। फिर
माइनस करना है तो माइनस हमें क्या करना है, 2 कम करना है, यानी 199 करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये 100 टर्म्स भी आपको पहचाननी आनी चाहिए। देखो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो बच्चों, इसको काटना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि कोई टर्म आपकी छूट ना जाए। ठीक है, अब देखो इसको एक जनरल ऑब्जर्वेशन से आप इसको काटो। देखो देखो हम ये वाला ले रहे हैं, मान लिया हमने, देखो ठीक है, एक जनरल में हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले को कंसीडर करो, देखो आपको वहां से आइडिया मिलेगा। ठीक है, एक तो -5 पीछे वाले से कट रहा है, ये माइनस वाला पीछे वाले से कट रहा है और प्लस वाला आगे वाले से कट रहा है। आप समझना पहले मेरी बात को, ठीक है? कोई टर्म्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? यानी ये tan इनवर्स 201 आगे वाली टर्म से कटता, अगर हमारी 101वीं टर्म्स होती, 101 टर्म्स अगर हमारी होती तो ये उससे कटता, समझ में आ रहा है? और tan इनवर्स -5 पीछे वाले से कटा है, इसका मतलब tan इनवर्स 199 भी पीछे वाले से कहीं कट जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है? उसी तरह से आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, देखो ठीक है, ये प्लस वाला आगे वाले टर्म से तो कट गया, माइनस वाला इससे पीछे वाले टर्म से कटता अगर होती तो, ठीक है? तो है नहीं, तो ये 2 ही टर्म्स रह गए आपके पास। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, -tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 201 रह गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लग जाएगा अगेन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 201 माइनस 1 प्लस 201 इंटू 1, यानी tan इनवर्स 200 अपॉन 202। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot इनवर्स 202 अपॉन 200। ठीक है, अब देखो हमारे पास cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू आ गया है cot इनवर्स 202 अपॉन 200। तो cot इनवर्स तो कट जाएगा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 202 डिवाइडेड बाई 200, यानी 1.01। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में मेन आप सिमेट्रिसिटी देखा करो, और दूसरी जब आपको टर्म काटनी होती है तो आप उनको देखो उसके आगे वाले टर्म से या पीछे वाले टर्म से किस तरह के रिलेशन है। ठीक है, होप्स तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।